मुझे यहाँ से निकालो लालू। I feel like a criminal here. मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। I'll die here. घबराओ मत दमन, मैंने रीमा से बात की है। She spoke to you? क्या कहा उसने? वो तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गई है। कब? आज ही। लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कोर्ट ऑर्डर। जज ने यह हिदायत दी है कि तुम रीमा से किसी भी हालत में कोई संबंध नहीं रखोगे। लेकिन दमन, मैं इंस्पेक्टर से बात कर लूंगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आफ्टर ऑल रीमा तुमसे मिलने आ रही है, तुम तो उससे नहीं मिल रहे। लालू, do something. वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन एक बात और। क्या? दमन, इस बार तुम कोई तमाशा नहीं खड़ा करोगे। ठीक है, ठीक है। अगर इस बार तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा दमन। प्लीज, यू हैव टू प्रॉमिस। उसका बाप आ रहा है क्या उसके साथ? पता नहीं, आया भी तो क्या। लेकिन दमन, प्लीज मेक अप योर माइंड। यू हैव टू बिहेव, नहीं तो मैं ये मीटिंग कैंसिल करता हूं। नहीं, नहीं। It's okay. I'll behave. I promise. Okay? Are you sure? Yes, of course. ठीक है, मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूं। बाय। Thank you. Bye. तो आप क्रिमिनल जैसा फील कर रहे हैं? हाँ। आप टांट कर रहे हैं मेरे ऊपर, क्यों? अब प्लीज जरा चुप रहिए। मेरे चुप रहने से आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही तरीका है, साली को खत्म कर दीजिए, नहीं तो वो आपको खत्म कर देगी। आप नाइदर हियर नॉट देयर हो जाएंगे। अब ज्यादा बकवास मत कीजिए। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एकदम ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूं। नहीं चाहिए आपकी एडवाइस, समझे आप? मैं आप जैसा नहीं हूं। मैं भी आप जैसा ही था दमन साहब, बहुत बड़ा प्रेमी समझता था अपने आप को। स्वाति ने बर्बाद कर दिया मुझे। मैं कहता हूं साली को खत्म कर दीजिए। Shut up! Shut up! काला छोड़ के बात कीजिए भाई साहब। आज तरुण को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा है। मैंने कहा आज तरुण को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा है। तुम्हारा ऑफिस जाना आज क्या जरूरी है? Yes, I have a very important meeting. तुम्हारी मीटिंग तुम्हारे बेटे से भी इंपॉर्टेंट है। Neetu, let's not start fighting all over again, please. कैलाश, आई एम नॉट फाइटिंग। मैं सिर्फ तुम्हें यह खबर देना चाहती हूं कि आज तरुण को डिस्चार्ज मिल रहा है और तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना चाहिए। कैलाश, कभी तुम तरुण को कितना चाहते थे, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। कैलाश हियर। हाँ, मैं वही देख रहा था। आई थिंक वी शुड सेल ऑफ द शेयर्स राइट अवे एंड स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स। I'll get back to you later. ठीक है। ओके, थैंक यू। किसके लिए कर रहे हो तुम ये सब? क्या करोगे इन प्रॉफिट्स का? What do you want, नीतू? कैलाश, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि कम से कम आज के दिन तुम बिजनेस की बातें छोड़कर अपने बेटे के बारे में सोचो। सोचने का क्या फायदा? इतने दिनों के बाद तुम्हारा बेटा घर लौट रहा है और तुम्हारे पास उसके लिए वक्त नहीं। तुमने हमेशा ऐसा ही किया है कैलाश। तरुण तरस गया था तुम्हारे प्यार के लिए, इसीलिए घर के बाहर वो प्यार ढूंढता रहा और जब वहां भी ठुकराया गया तो उसने खुद को गोली मार ली। कैलाश, जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। बोलो। प्लीज सिट डाउन। तुमने ऐसा निर्णय क्यों लिया? मेरे सामने कोई रास्ता भी तो नहीं था। सुषमा, ये गुस्से में लिया गया निर्णय है जो ठीक नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ रही हो?
अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी तुम ये सब कर सकती हो। तुम न्यूयॉर्क कब जा रहे हो? बलिया से वापस लौटते ही। टिकट हो गया? हाँ। मुझे अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ेगी। खैर वो तो हो जाएगा। तुम्हारा सामान? सामान क्या है? कुछ किताबें हैं, उन्हें दोस्तों में बांट देना। मेरा लैपटॉप भी किसी को दे देना। यहाँ कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? लैपटॉप का किचन में क्या काम? क्यों? इंटरनेट पर तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनाने की विधि तो जान ही सकती हो। और कुछ कहना है तुम्हें? अभी भी तुम कुछ भूल रही हो सुषमा। हो सकता है ये चीज तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण ना हो। क्या बोल रही हूँ? मुझे मेरा क्या होगा तुमने एक बार भी नहीं सोचा? I'm really going to miss you, Sanket. I'm going to miss you. I'm really going to miss you. सुमी, तो जानती है वो औरत क्या कह रही थी? वो सती प्रथा में विश्वास करती है। शी इज मैड या पागल औरत है वो। क्यों? वो पागल क्यों है? क्यों? क्या तू पतिव्रता नारी वाली बात और ये पति की लाश के साथ चिता में जल जाने वाली बात से अग्री करती है? अगर कोई ऐसा करना चाहे तो उसे क्यों रोके? क्योंकि ये इलीगल है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये गलत है। और तुम मुझसे इस बात पे बहस मत कर। तू जानती है ऐसे केसेस में क्या होता है? क्या होता है? औरतों को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि अगर वो अपने पति के साथ नहीं मरेगी तो उनका परलोक बिगड़ जाएगा, वो नर्क में चली जाएंगी। वरना तू बता, कौन अपनी जान देना चाहेगा? क्यों? लोग अपने देश के लिए जान देते हैं, अपने विचारों के लिए जान देते हैं, अपने अपने प्यार के लिए जान देते हैं। सुमी, ये पागलपन है यार। और तू तरुण के लिए जो कर रही है वो क्या है? मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा था। तो क्या जवाब मिला? मैं ये सब अपने गिल्ट कॉन्शियस की वजह से कर रही थी, और सब तुम लोगों के प्रेशर की वजह से कर रही थी, और समाज में अपने आप को बहुत अच्छी इंसान साबित करने की चाह में ये सब कर रही थी। आई गॉट ट्रैप्ड लाइक अ फूल। ये क्या कह रही है तू किरण? सुमी, आई ऑलवेज हेटेड हॉस्पिटल स्मेल। फिर भी मैं वहां जाती आती रही, अपने आप को झुठलाती रही। बट दिस डजंट वर्क। और ये बात मेरे तब समझ में आई जब मैंने उस औरत को देखा। वो भी समाज के बुने हुए जाल में फंस गई है। वो औरत अपनी पूरी जिंदगी खपाने के लिए तैयार है अपने कोमा में पड़े हुए पति की पट्टी और उल्टी साफ करते हुए। दिस इज रिडिकुलस, दिस इज नॉट करेक्ट सुमी। लेकिन पति पत्नी सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने के लिए कस्में भी तो खाते हैं। बकवास है ये सब। पत्नी की मजबूरी होती है, या वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होती, समाज के डर से वो मन मार के रहती है, या फिर वो दिमाग से कमजोर होती है। आई डोंट हैव दीज प्रॉब्लम्स। अब मैं अपनी जिंदगी की फिक्र करूंगी। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के चक्कर में मैं क्यों पड़ूं? अब मैं सिर्फ अपने लिए क्यों ना जीऊं? दिस इज सेल्फिशनेस। मैं इसे पाप नहीं समझती। मैं डंके की चोट पे कहती हूं कि मैं सेल्फिश हूं। जिसे जो सोचना है सोचता रहे। That is it. कैलाश, मैं जानती हूं कि बेकार के सेंटिमेंटलिज्म में तुम यकीन नहीं रखते, लेकिन कभी कभी इंसान को सेंटिमेंटल होना चाहिए। उसके लिए अच्छा है। कुछ आंसू बहा देने से मन हल्का होता है। Can't you spare a few tears for your son? नहीं तो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। तुम औरतों की तरफ बेकार के रोने धोने में मेरा यकीन नहीं। हम एक कोमा पेशेंट को देखने गए थे। पिछले 5 साल से उसकी पत्नी अकेले उसकी देखभाल कर रही है, और उसका यह कहना है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता वो उसकी देखभाल करती रहेगी। क्यों कर रही है वो ये सब? क्यों कर रही है? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करे तो पति पत्नी के संबंधों का कोई मायना नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल बात तो ये होती कि वो अपने पति को छोड़कर
अपनी जिंदगी की चिंता करती, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो और बाकी के लोग तुम्हारी तरह नहीं सोचते। लोग तो कुछ वक्त निकालकर दूसरे के गम पर झूठा ही सही कुछ आंसू बहा लेते हैं, और जिंदगी इस खुशफहमी में कट जाती है कि कोई तो है फिक्र करने वाला। आई डोंट वांट टू लिसन टू योर लेक्चर्स। तुम्हें जो करना हो करो, आई वोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। सुमी, मैं जानती हूँ कि मेरी बातें किसी को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन यही रियलिटी है यार। अब तू क्या सोचने लगी? मैं दीदी के बारे में सोच रही हूँ। अरे हाँ, सुषमा और संकेत की शादी कब हो रही है? कभी नहीं। क्यों, क्या हुआ? दीदी कहती है वो वही करेगी जो माँ चाहती है। और मैम नहीं चाहती कि वो दोनों शादी करें, राइट? माँ की फिलॉसफी के बारे में तो जानती ही है। वो ये मानकर चलती हैं कि इंसान समाज और परिवार की वजह से है, और उसे इनके लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देना चाहिए। और उन्हें लगता है कि दीदी ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए परिवार को भुला दिया। मैम की यही बातें तो मुझे अच्छी नहीं लगती। वो अपनी फिलॉसफी दूसरों पर क्यों थोपती है? तू जानती है वो हमारी सौतेली माँ है। हाँ? मेरे जन्म के बाद ही मेरी सगी माँ का देहांत हो गया। माँ उनकी छोटी बहन थी। पापा बिल्कुल अकेले थे। सुषमा दीदी और मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। फिर दोनों परिवारों ने यह फैसला किया कि पापा की दूसरी शादी कर दी जाए। लोगों को लगा कि सगी माँ की छोटी बहन दोनों बच्चियों को सगी माँ की ही तरह प्यार देगी। फिर माँ और पापा की शादी हो गई। माँ ने यह फैसला भी किया कि जब तक दोनों बच्चियां बड़ी नहीं हो जाती वो किसी बच्चे को जन्म नहीं देंगी। इसलिए मनु बहुत बहुत बाद में आया। ओह। किरण, तू बता, अगर माँ ने सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचा होता तो हम दोनों का क्या होता? यह हाइपोथेटिकल बात है। जो होना होता वही होता। हाँ, तू ठीक ही कह रही है। हाय किरण। हाय। यार एक अच्छी खबर है। क्या? आंटी का फोन आया था। तुम्हें तो पता होगा कि तरुण वापस घर आ गया है। तो आंटी has called us home, तो हम लोग तो जा रहे हैं शाम को। तुम लोग तो वैसे भी रहोगी ना वो? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। Come on, Sumi, यार, don't be a spoil sport. ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। देखो किरण, ये क्या कह रही है? कोशिश करेगी? हमारा दोस्त हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है और ये कह रही है कि कोशिश करेगी। इट्स अ ग्रेट मोमेंट यार, कोई समझाओ इसको। अच्छा, इन लोगों को छोड़ो यार, हम लोग दूसरों को खबर करते हैं। सो लेट्स गो। हाँ, चलो फिर तरुण के घर पे मिलते हैं। हाँ, See you. तो न्यूयॉर्क जाने की तैयारी हो रही है? हाँ। खाली हाथ? मैं कुछ समझा नहीं। संकेत बाबू, मैं तो समझती थी कि अमेरिका वाले बहुत ही स्मार्ट होते हैं, लेकिन आप तो पूरे भोंदू निकले। सुमी, विल यू प्लीज शट अप? दीदी, आज तो मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, और संकेत बाबू से ऐसे बोलने का अधिकार है मेरा। आफ्टर ऑल ये मेरे होते होते रह गए जीजाजी हैं। सुमी। सुषमा, कहिए सुमन जी, क्या कहना चाहती हैं आप? आपने क्यूरियोसिटी देखा है? ये क्या होता है? एक फिल्म है, फुल फॉर्म कयामत से कयामत तक, एक सुपरहिट प्रेम कहानी जिसमें आमिर खान और जूही चावला आखिरी दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। अच्छा। प्रेम कहानी नंबर 2, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें शाहरुख खान काजोल को पाने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है।
पहले वो लड़की को पटाता है, फिर उसकी माँ को पटाता है और फिर उसके बाप को भी पटा देता है। लेकिन ये सब ज्ञान आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये समझाने के लिए कि अब आप ये हिंदी व्याकरण छोड़िए, प्रेमचंद और रामचंद्र को एक किनारे रखिए और हिंदी फिल्म दर्शन से प्रेरणा लेके अपनी प्रेम कहानी में कुछ जान डालिए। दीदी की तरफ मत देखिए, मुझसे बात कीजिए। जानते हैं आप क्या हैं? क्या हूं मैं? आप कायर हैं। आपने गंधर्व विवाह के बारे में भी पढ़ा होगा। हाँ हाँ, पढ़ा है। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद आप भोंदू बने हुए हैं। ये सब एग्जाम्पल्स आपको इंस्पायर नहीं करते? बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे हैं आप और दीदी को यहां छोड़े जा रहे हैं दुख भरे गीतों से गम गलत करने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। आप प्रेमी है या पजामा? मैं ना प्रेमी हूं और ना पैजामा, और अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, पहला मुकाबला होगा मां से। डन। सॉरी मिस्टर ललवानी, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? आप समझ नहीं रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें क्या रिस्क है? ललवानी साहब, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, दमन रीमा से नहीं मिल सकते। लेकिन रीमा तो दमन से मिल सकती है ना? देखिए, आप दमन की दिमागी हालत को जानते हैं। वो वायलेंट होकर कभी भी कुछ भी कर सकता है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे दमन पागल है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। उस दिन आपने उसे कोर्ट में देखा, कोर्ट के बाहर देखा। अब कोई नॉर्मल आदमी ऐसा कर सकता है? अब वही सब कुछ अगर पुलिस स्टेशन में करने लगे तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी साहब। वर्मा जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बहुत मुश्किल से रीमा को इस बात के लिए तैयार किया है। और वो तैयार हो गई? हाँ। इन औरतों का भी कोई ठिकाना नहीं। आप वो सब छोड़िए, आप सिर्फ मेरी मदद कीजिए। रीमा जी कहाँ? बस आती ही होंगी। मैं यहाँ हूँ इंस्पेक्टर। हाय लालू। हाय रीमा। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हेलो, प्लीज प्लीज। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वी हैव अ बिट ऑफ प्रॉब्लम हियर। क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम इंस्पेक्टर साहब? आप दमन रॉय से मिलना चाहती हैं? हाँ। आप पर कोई दबाव तो नहीं है? नहीं। अरे श्योर? बिल्कुल। आप लिख के दीजिए, आप ड्राफ्ट कर दीजिए। जी।